मेरे प्यारे देशवासियों, हम मन की बात में वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े सफल प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है मिजोरम की राजधानी आइजवाल का। आइजवाल में एक खूबसूरत नदी है चिटे लुई, जो बरसों की उपेक्षा के चलते गंदगी और कचरे के ढेर में बदल गई। पिछले कुछ वर्षों में इस नदी को बचाने के लिए प्रयास शुरू हुए हैं। इसके लिए स्थानीय एजेंसियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग मिलकर सेव चिटे लुई एक्शन प्लान भी चला रहे हैं। नदी की सफाई के इस अभियान ने वेस्ट से वेल्थ क्रिएशन का अवसर भी बना दिया है। दरअसल इस नदी में और इसके किनारों पर बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और पॉलीथीन का कचरा भरा हुआ था। नदी को बचाने के लिए काम कर रही संस्था ने इसी पॉलीथीन से सड़क बनाने का फैसला लिया। यानी जो कचरा नदी से निकला, उससे मिजोरम के एक गांव में राज्य की पहली प्लास्टिक रोड बनाई गई। यानी स्वच्छता भी और विकास भी। साथियों, ऐसा ही एक प्रयास पुडुचेरी के युवाओं ने भी अपनी स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए शुरू किया है। पुडुचेरी समंदर के किनारे बसा है। वहां के बीचेज और समुद्री खूबसूरती देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन पुडुचेरी के समंदर तट पर भी प्लास्टिक से होने वाली गंदगी बढ़ रही थी। इसलिए अपने समंदर बीचेस और इकोलॉजी को बचाने के लिए यहाँ लोगों ने रिसाइकलिंग फॉर लाइफ अभियान शुरू किया है। आज पुडुचेरी के कराईकल में हजारों किलो कचरा हर दिन कलेक्ट किया जाता है और उसे सेग्रीगेट किया जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिक कचरा होता है, उससे खाद बनाई जाती है। बाकी दूसरी चीजों को अलग करके रिसाइकल कर लिया जाता है। इस तरह के प्रयास प्रेरणादायी तो है ही, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भारत के अभियान को भी गति देते हैं। साथियों, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी साइकिलिंग रैली भी चल रही है। मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। स्वच्छता का संदेश लेकर साइकिल सवारों का एक समूह शिमला से मंडी तक निकला है। पहाड़ी रास्तों पर करीब 250 किलोमीटर की ये दूरी ये लोग साइकिल चलाते हुए ही पूरी करेंगे। इस समूह में बच्चे भी और बुजुर्ग भी हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, हमारे पहाड़, नदियां, समंदर स्वच्छ रहे, तो स्वास्थ्य भी उतना ही बेहतर होता जाता है। आप मुझे इस तरह के प्रयासों के बारे में जरूर लिखते रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में मानसून का लगातार विस्तार हो रहा है। अनेक राज्यों में बारिश बढ़ रही है। ये समय जल और जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने का भी है। हमारे देश में तो सदियों से ये जिम्मेदारी समाज ही मिलकर उठाता रहा है। आपको याद होगा, मन की बात में हमने एक बार स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों की विरासत पर चर्चा की थी। बावड़ी उन बड़े कुओं को कहते हैं जिन तक सीढ़ियों से उतरकर पहुंचते हैं। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी। इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे
और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि सूरतान क्या है? दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। इस सफल प्रयास की सबसे खास बात यह है कि अभियान शुरू करने वाले युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। संयोग से अब से कुछ दिन बाद 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है। मैं देश के सभी सीएस को अग्रिम बधाई देता हूं। हम अपने जल स्रोतों को संगीत और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़कर उनके प्रति इसी तरह जागरूकता का भाव पैदा कर सकते हैं। जल संरक्षण तो वास्तव में जीवन संरक्षण है। आपने देखा होगा आजकल कितने ही नदी महोत्सव होने लगे हैं। आपके शहरों में भी इस तरह के जो भी जल स्रोत हैं, वहां कुछ न कुछ आयोजन अवश्य करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।